NCERT क्लास 10th इसकी एक्सरसाइज 1.3 आज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो हमारी टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके होम एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टेक्निक से, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से, जो भी नंबर जो कि प्राइम नंबर हैं और रेडिकल साइन के अंदर हैं, वो सारे इर्रेशनल इसी टेक्निक से प्रूव किए जाते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो सभी इसी टेक्निक से प्रूव होंगे इर्रेशनल। √19 हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल बनेंगे। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, थ्योरम 1.3। ये थ्योरम ये कहती है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। अगर P कोई एक प्राइम नंबर है, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, और P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करती है, देन P डिवाइड्स A, तो P जो है A को भी डिवाइड करेगी। वेयर A इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस थ्योरम को दिमाग में रखना है आपको। इजी मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। सॉल्यूशन में आते हैं इसके। इसमें हम एक रॉन्ग एजम्पशन करते हैं, यानी √5 को हम पहले एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। हमको प्रूव करना है इर्रेशनल, तो इसका अपोजिट, यानी हम रॉन्ग चीज़ को एज्यूम करेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर आप जानते हैं, उनको A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ A और B दोनों इंटीजर हैं, B इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम that √5 is a rational number. And can be written in the form of A/B। इसको A/B के फॉर्म में एज्यूम हमने कर लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है और उसको A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन √5 इक्वल टू A/B, जहाँ पे A और B दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। वेयर A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिनका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी 1 के अलावा और कोई दूसरी डिजिट इन दोनों नंबर्स को, A और B को, डिवाइड नहीं कर सकती। को प्राइम को भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 13/17। तो यहाँ 13 भी एक प्राइम नंबर, 17 भी एक प्राइम नंबर। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 13 को भी डिवाइड कर दे और 17 को भी डिवाइड कर दे। को प्राइम होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। जैसे इस केस में दोनों नंबर प्राइम है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 15/19। अब यहाँ पे आप देखिए तो 15 एक कंपोजिट नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, बट ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 15 को भी डिवाइड कर दे और 19 को भी डिवाइड कर दे।
एक तीसरा नंबर हम ले लेते हैं 18/35। यहाँ आप देखिए तो 18 भी एक कंपोजिट नंबर, 35 भी एक कंपोजिट नंबर, दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। यहाँ पे एक प्राइम था और एक कंपोजिट था, और यहाँ पे दोनों प्राइम थे। तो 18 और 35 दोनों कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 18 को भी डिवाइड करे और 35 को भी डिवाइड करे। यानी इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 ही केवल 18 को भी डिवाइड करेगा और 35 को भी डिवाइड करेगा। तो को प्राइम आप समझ गए कि दोनों नंबर्स का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। तो √5 जो है A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर A एंड B आर को प्राइम, यानी 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर इनके पास नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। √5B इक्वल टू A, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। √5B होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में भी A स्क्वायर हो जाएगा। √5 इंटू √5 क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। और B इंटू B स्क्वायर, यानी 5B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि A स्क्वायर जो है इक्विवेलेंट है 5B स्क्वायर के। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्विवेलेंट हैं। और 5B स्क्वायर आप देख रहे हैं कि 5 से डिविजिबल है, यानी A स्क्वायर भी क्या है? 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि A स्क्वायर जो है 5B स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, और दो इक्विवेलेंट चीज़ें अगर हैं तो, और ये आप देख रहे हैं कि 5B स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि एक न्यूमेरिक फिगर इसमें आपको 5 दिख रहा है। तो आप लिखेंगे A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई A स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। और थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर A स्क्वायर डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। A स्क्वायर जो है वो, या आपका ये A जो है वो 5 से, अभी आपने लिखा कि 5 से डिविजिबल है, यानी A इक्वल टू, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो Q कोई क्वेशंट होगा इसके साथ, Q से मल्टीप्लाई हो गया ये। तो A इक्वल टू 5Q, जहाँ पे Q कोई इंटीजर है। Q इज एनी इंटीजर। तो A जो अगर 5 से डिविजिबल है तो मान लेते हैं Q टाइम में डिविजिबल है, और A इक्वल टू 5Q होगा, जहाँ पे Q कोई एक इंटीजर हो गया। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। A इक्वल टू 5Q इस जगह पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इसको हम लिखेंगे पुटिंग A इक्वल टू 5Q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम A इक्वल टू 5Q पुट कर देंगे। तो 5B स्क्वायर इक्वल टू, A की जगह पे आपको रखना है 5Q, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। 5B स्क्वायर इक्वल टू 5Q का स्क्वायर 25Q स्क्वायर। B स्क्वायर इक्वल टू, B स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई है, नीचे आ जाएगा डिवीजन में, 25Q स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 जा 25, यानी B स्क्वायर इक्वल टू, कटने के बाद 5Q स्क्वायर आएगा। B स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि B स्क्वायर जो है वो भी क्या है? 5 से डिविजिबल है।
बी स्क्वायर इक्वलेंट है 5q² के, इट मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी डिविजिबल है 5 से। अकॉर्डिंग टू थ्योरम बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 2 बना देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप देखिए, तो आप एक इक्वेशन 1 में आप लिख रहे हैं कि a इज डिविजिबल बाई 5, इक्वेशन 2 में आप लिख रहे हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी a और b दोनों क्या हैं 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। आपने ऊपर लिखा था कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी 1 के अलावा और उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से तो कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जा रहा है कि a और b दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 हैं, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। a and b have common factor a और b के पास, दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। दिस इज ए कंट्राडिक्शन ये कंट्राडिक्शन हो गया दैट a एंड b आर को प्राइम, दैट a एंड b आर को प्राइम हमने एज्यूम किया था a और b को। इसके साथ ये कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पे। और ये सारा कंट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी वजह से कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो आवर assumption was wrong, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। Hence √5 is an irrational number। जो हमने सपोज किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत था। इस तरह से √5 इसलिए √5 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर है। ये आपका प्रूव हो गया। तो इसी टेक्निक से बाकी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं इस तरह के, जो कि प्राइम नंबर हैं और रेडिकल साइन के अंदर हैं, उनको इर्रेशनल आपको प्रूव करना है, तो सेम इसी पैटर्न पे वो प्रूव होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी कुछ क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं एक्सरसाइज 1.3 के वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।